सुबह उठ करके राम 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 किया करते। कितने बजे? 3:30-4 बजे उठ करके भगवान का भजन करते हैं। अरे दिन भर घर का काम करो, कोई बात नहीं, दुनिया वाला भी खुश, और रात्रि में जब एकांत मिले तो भगवान का स्मरण करो, कुछ देर अपने लिए भी समय निकालें। हर एक व्यक्ति, आज हम दूसरे के लिए समय निकालते हैं, खुद के लिए समय ही नहीं है, फिर भगवान कैसे मिलेंगे? दुनिया तो विक्षेप करने वाली भी नहीं होगी। रावण के समय में कोई भजन नहीं कर सकता था, त्रेता में नहीं कर सकता था, सतयुग में नहीं कर सकता था, द्वापर में नहीं कर सकता था, लेकिन कलयुग में अगर भजन करें तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। जानबूझ करके खुद करने का मन नहीं तो बहाना करते कि हमारा पति ना करने दिया, तो पत्नी नहीं करने दी, तो बच्चे नहीं करने दिए, तो रिश्तेदार नहीं करने दिए। अरे अपने समय में से अगर थोड़ा भगवान का चिंतन कर लो तो कौन मना करता है? आपको गाड़ी पकड़ना होता है तो सब कुछ तो वैसे ही होता है ना। थोड़ा सवेरे उठते हैं कि नहीं उठते हैं, सब कुछ काम तो उतना ही करना होता है। बस इतना ही सोच लो कि आपको भजन करना है तो वैसे समय निकालना। बोलो राधे राधे। बहानाबाजी ना हो जीवन में, मजबूरियां अपनी अपनी हर किसी को है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला कौन सा मजबूरी दिखाए? लंका में रह करके विभीषण ने भक्ति करके दिखा दिया। जिम दसनन महजीव विचारी, ये सब कथा कहानी नहीं है, ये हम सबों को एक आदर्श सिखाया है। महाराज प्रियव्रत को समझाया कि दिन को दिन रहने दो, रात को रात रहने दो, उपयोग करने दो। फिर वहां से लौट आए, समझाए, बेटों को बांट करके भगवान का भजन करने लगे। इसी वंश में ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के 100 बेटा हुआ है, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। 100 बेटों को बुला करके बिठाते हैं और बिठा करके सबको समझाते हैं, बेटा तपस्या करना, भजन करना, शरीर को भोग में मत लगाओ। ये शरीर कैसा है पता है? जैसे आग हो और सामने घी है। जो लोग कहते हैं कि जो मन में हो भोग लो, फिर दोबारा क्या होगा नहीं होगा। जो खाया पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। अरे जो खाया वो तो बार बार पछताया, जो नहीं खाया कभी नहीं पछताया। आग में जितना घी आप डालें, आग भड़कती है कि आग बुझती है? विचार करें। आग में जितना घी दें उतना आग भड़कती है, बढ़ती है। उसी प्रकार जितनी कामनाएं पूरी हो जाएगी ना, उतना लोभ और बढ़ेगा, और होगा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पल पल मिनटों में हजारों लाखों कामनाओं के पुल को बांधते रहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इसलिए अपने बच्चों से कहा तपस्या करो। ये क्या सुंदर खाना, सुंदर देखना, सुंदर पहनना, सुंदर सुगंध लेना, क्या करोगे जीवन में? 5 चीज ही है। 5 चीज से जन्म लिए हो, 5 चीज चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, छित जल पाव गगन समीरा। 5 का 5 लक्षण है, और 6वां चीज नहीं है। लेकिन मन को अगर संभाल लिए तो कोई बात नहीं, हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। इसलिए भरत जी महाराज समझाए, और समझाते हुए कहते हैं तपसाराध्यम पुरुषम, जाओ भगवान का भजन करना। इनके उपदेश को मान करके सब चिंतन करने लगे। बहुत सुंदर उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम लोके, गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोच्येत समुपैत्य मृत्युम। जो माँ बाप अपने बाल बच्चों को इस प्रकार का उपदेश नहीं देते, खुद भी कष्ट भोगते हैं और परिजनों को भी कहते हैं भोगने के लिए तैयार हो। हम आप क्यों नहीं भगवान का भजन का उपदेश देते हैं? एक कहानी है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो ऐसे ही ठंड का मौसम था, चलते चलते किसी से पूछा, भैया आगे का रास्ता सही है? तो सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा तो गड्ढा था, गड्ढा में गिर गया, चोट लगी।
किसी से पूछा था कि आगे जाऊं रास्ता कैसा है, तो सामने वाला कुछ जवाब नहीं दिया। तो यह व्यक्ति गया, गड्ढा में गिर गया, चोटें लगी। अब चोट लगी, इतना दुष्ट व्यक्ति था कि वहीं पर घर बना लिया। उससे पहले ही जितना कोई व्यक्ति उधर से जाता, पूछता रास्ता कैसा है, कुछ नहीं बोलता। जैसे कोई जाता दम से गिरता, गिनती करता 2 4 6 8 10, सिर्फ गिनती करने का काम करता। मुझे तो नहीं बताया। वैसे ही हम सभी जानते हैं कि हमारे बाप दादा नरक में गए, मुझे नहीं बताया तो हम अपने बच्चों को क्यों बताएं? भगवान का भजन करने के लिए और संसार सागर में आए हैं तो मुक्त होने के लिए। जब हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं बताया, हम क्यों अपने बच्चों को बताएं? हम भी सबको नरक में जाने देंगे, गिनती तो कम से कम पूरी होगी। अरे आपसे गलती हो जाए तो आप तो संभालो। लोग पूर्वजों के धन संपत्ति को तो संग्रह करते हैं, वैसे भगवान को भी तो स्वीकार करो। एक माँ बाप से 10 बच्चों का परवरिश हो जाता है, लेकिन 10 बच्चों से एक माँ बाप का परवरिश नहीं हो पाता है। समाज में बोझ बन करके ठोकरे खाते हैं, कौन रखेगा? दूसरे के असहाय बने रहते हैं, कोई पानी देने आ जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? मोह ना हो तो सब उत्तम ही उत्तम है। आज इनके वचनों को मान करके सब महात्मा बन गए। सबसे बड़े बेटे का नाम है, क्या नाम है? भरत। जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। इस भारत देश में 3 भरत हुए हैं, एक कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। एक भरत ये हैं ऋषभ देव के पुत्र, एक भरत हैं दुष्यंत के पुत्र, और एक भरत हैं महाराज दशरथ के पुत्र। आज ये भरत जी महाराज सब कुछ भगवान का भजन करते, यजन करते, साधन करते, और अंत में बेटे को गद्दी पर बिठा करके जंगल में गए। ध्यान देंगे। और जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करते करते एक दिन गंडकी नदी के किनारे नेपाल मुक्ति नारायण मुक्ति धाम में एक दिन स्नान करने के लिए गए, तो पता चला कि एक बाघ के डर से हिरण भागा। गर्भवती थी, गर्भ से शिशु गिरा है। बचाने के लिए आगे बढ़े, हिरण तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बच्चे को उठा करके ले आए आश्रम में। हिरण के बच्चे को ला करके पालन पोषण करने लगे। घर परिवार सब छोड़ करके गए थे भजन करने के लिए, और हिरण के बच्चे में इतना सेवा में लग गए कि इनका भजन साधन सब कुछ खत्म हो गया। ध्यान देंगे। हिरण के बच्चे की सेवा में भगवान की सेवाएं बंद हो गई। जब करने के लिए बैठते बच्चे माला लेकर के भाग जाता तो बड़े गदगद हो जाते, थोड़ा सा थप्पड़ लगाते, दुलार करते, देखो कुछ समझता नहीं है। यही जो स्थिति संसार में आजकल हम सबकी होती है। इतना मोह में ग्रसित हो जाते महाराज, देखो कितना प्यारा है। सारा मोह हम लोगों को बच्चों के ऊपर उतर आता है। आज भरत जी महाराज घर द्वार छोड़ करके गए, अपने संतति परिजन सबको छोड़ करके गए, और एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। आसक्ति का परिणाम क्या निकला कि जब एक दिन हिरण का बच्चा हिरण के साथ भाग गया, बेचारे हिरण की याद कर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मरे तो अंते यामती सागति, अंत में जिसका स्मरण करते मरेंगे वही बनना पड़ेगा। तो इतने बड़े महात्मा के शिष्य थे, पुत्र थे, इतना बड़ा त्याग था, लेकिन फिर भी मरने के बाद क्या बनना पड़ा? हिरण का बच्चा बनना पड़ा। बड़ा दुख हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आसक्ति इतना बड़ा बुरा है। दूसरे जन्म में माँ का दूध तक नहीं पिए, हिरण के बच्चे के रूप में सूखे पत्ते खा खा करके अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग देने के बाद जब इनका पुनर्जन्म हुआ, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म हुआ। और ब्राह्मण कुमार के रूप में जब जन्म हुआ है इनका, वहां भी कहीं कोई आसक्ति नहीं,
कहीं पढ़ना लिखना भी नहीं चाह रहे हैं कि बंधन हो जाता है। आजकल पढ़ना लिखना भी तो बंधन ही है। आजकल कोई ज्ञान अगर हो जाए तो क्या होता है, हम साधकों के लिए 5-6 चीज मना किया जाता है कि पत्रा ना देखो, पत्रा, पुरिया, पत्र, ये 5 प से पाप और पैसा, ये बंधन कर देता है। अगर पत्रा, पंचांग, कुंडली देखना आ गया तो सब लोग पूछने लगेंगे कि महाराज अब हम भजन क्या करेंगे, यही सब देखना हो। इसलिए मैं जल्दी देखता ही नहीं। पत्रा, पुरिया, जो लोग किसी प्रकार का नशा करते हैं, किसी भी वस्तु का अगर आदत है जीवन में तो आपका बंधन होगा। इसलिए आदत ना रखें। चाय की भी आदत ना हो कि जब हम चाय पिए तो ही हम बेड से उठें, ऐसा ना हो। नहीं, किसी भी प्रकार का नशा लोगों का बंधन कारक बन जाता है। लोग एक तो चाय कहते हैं और दूसरा चाय को क्षेत्रीय भाषा में चाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सब चाह कहते हैं, जरा हाथ उठाएं। शहरी लोग चाय कहते हैं, चाह कहते हैं। चाह, चाह का मतलब होता है इच्छा। चाह पर कुछ बातें याद आ रही है। चाह आनों से पैसों में आती रही। चाह हम सबको जीवन में क्या क्या कराती बताइए। जो चाय पीते उन सबके जीवन, चाह पैसा हो ना, पैसा को रुपया बनाता है। चाह रुपया को महल बनाता है। चाह क्या करता है तो रुपया बना करके गाड़ी खरीद के लाता है। चाह क्या करता है, गाड़ी को होटल ले जाता है। चाह क्या करता है, पैसा होता है तो होटल में जाके बोतल खुलाता है। चाह जड़ से लगता है जरा हो जाता है। तो हम सबको कैसा चाह चाहिए? चाह आनों से पैसों में आती रही। चाह आनों से पैसे में आती रही। चाह पैसों को रुपया बनाती रही। चाह पैसों को रुपया बनाती रही। चाह आनों से, चाह पैसों से, आनों से पैसा बनाती रही। चाह आनों से पैसा बनाती रही। चाह पैसों को रुपया बनाती रही। चाह पैसों को रुपया बनाती रही। चाह रुपयों से महल उठाती रही। चाह रुपयों से महल उठाती रही। चाह, चाह महलों में मोटर को लाती रही। चाह महलों में मोटर को लाती रही। चाह मोटर को होटल ले जाती रही। चाह मोटर को होटल ले जाती रही। चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह पीती रही, चाह पिलाती रही। चाह पिलाती रही। चाह जर से लगा जी जरा हो गया। चाह जर से लगा जी जरा हो गया। चाह हर से लगा जी हरा हो गया। चाह हर से लगा जी हरा हो गया। चाह हर से लगा जी जरा हो गया। चाह हर से लगा जी जरा हो गया। चाह जर से लगा जी जरा हो गया। चाह जर से लगा जी जरा हो गया। चाह हर से लगा जी हरा हो गया। चाह हर से लगा जी हरा हो गया। इसलिए चाह, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। अगर यह चाह ले तो फिर और क्या चाहिए? अगर ये चाह ले, भगवान चाह ले तो और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए
ये चाह छोड़ें, चाह भगवान की रखें। महाराज भरत जी महाराज लाख पढ़ने का प्रयास इनके पिताजी किए, नहीं पढ़े। तो घर के लोगों ने देखा जब किसी काम का नहीं है तो क्या कहें। दुनिया में सारे रिश्ते नाते काम के भरोसे हैं। अगर आप किसी काम के नहीं तो किसी के काम के नहीं। जो राम का है वो किसी काम का नहीं, जो राम का है वो किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं वो मेरे राम का नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो भगवान के भक्ति तो करते हैं, किसी काम को नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं। घर के लोगों ने घर से निकाल दिया, रूखा सूखा खाते फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। अब इनकी यह स्थिति देख करके घर के भाइयों ने घर से निकाल करके कहा जाओ खेत पर काम तो कराओ। बोले खेत पर क्या काम करें? बोले जाओ जाकर के पक्षी सब दाना चुगे उसे जाकर हटाना। और वहां जाकर के पक्षी को हटाए क्या, वहां पक्षी को बुला रहा है, अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सबको याद हो जाना चाहिए। भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के चिड़िया राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया, खा लो रे चिड़िया, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट, भर भर पेट। पक्षी को हटाए क्या और बुला बुला कर खिलाए। महात्मा तो यही कर सकते हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया। बोले जा गड्ढा कर, तो कहीं खूब गड्ढा कर दे, कहीं ठीक रखे ऊंचा रखे। ये स्थिति है। निकाल दिया, नाम ही रख दिया जर भरत। क्या नाम रखा? जर भरत। ये भरत जी महाराज यहाँ से बाहर चले गए। डाकुओं ने देखा, हरण कर लिया, बलि देने के लिए तैयार हो गया। भगवती ने रक्षा किया है। आगे उन्मत्त होकर के चल रहे हैं। सामने सौवीर देश का राजा रहुगन वहां सामने से जा रहा है, जो कहार पर बैठा हुआ जा रहा है, पालकी पर बैठ करके। जो भार ढोने वाले हैं, एक भोडार बीमार पड़ गया तो देखा कि ये मोटा व्यक्ति है, इसे ही लगा देते हैं। इसे ही लगाया है। जर भरत जी महाराज पालकी कंधे पर रख लिए। ये नहीं बताते हैं कि मैं कौन हूं। महात्मा जो बड़े होते हैं या कोई भी साधक जब बड़ा होता है तो कभी नहीं कहता। स्वामी अग्र स्वामी जी का नाम सुना होगा। अग्र स्वामी जी महाराज श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनके शिष्य हुए अनंताचार्य जी के शिष्य हैं अग्र स्वामी जी। 650 वर्ष पहले। आज जो वनस्थली कॉलेज है राजस्थान में, उन्हीं का है, अग्र स्वामी जी का ही है। वहां पर संत महात्माओं का ही वहां यूनिवर्सिटी है जयपुर में। वही स्वामी अग्र स्वामी जी महाराज बगीचे में फूल की सफाई कर रहे थे। किसी देश का राजा पहुंचा है कि महाराज मुझे स्वामी जी से मिलना है। तो बोले, जब तक बोलते तब तक 3-4 चाबुक मार दिया। अरे इतना देर से बोलते हो, मुझे मिलना है स्वामी जी से। तो बोले अच्छा स्वामी जी मिलेंगे आश्रम में, आगे चलिए मिलेंगे। राजा जाकर के प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। वहां से आए, बगीचे का काम करके हाथ पांव धोए और बैठे। अपने शिष्यों से कहा, इन्हें जल पूछो, सत्कार करो। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। तो सबने कहा पहचाने नहीं, यही तो स्वामी जी हैं। अब तो वह राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना, आप स्वामी हैं। ये है दीनता संतों की, भक्तों की। जो बड़े हो जाते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है
कौन बड़ा कहे कौन छोटा कहे। जब आप सम्मान की तलाश में जाएंगे कि लोग मुझे बड़ा कहे, तो गाली भी सुननी ही होगी, शिकायत भी लोग करेगा। इसीलिए अपने को कभी बड़ा ना माने। उन्हीं के शिष्य हुए नाभाजी महाराज, विश्व में उनका नाम है। भगवान को डायरेक्ट हम उपासना करते थे, इतने हजारों लाखों में उनके शिष्य हैं। आज भी अग्र स्वामी जी का जो पीठ है उन्हीं का है। रेवासा पीठ बोलते हैं उस जगह को, गलता गादी बोलते हैं जगह पर। दरीवा पान गोविंद देव मंदिर के राजमहल से थोड़ी ही दूरी पे है। जब कभी जाएं तो उस स्थान का जरूर दर्शन करें। कृष्णदास बिहारी जी की गुफा, जयपुर, ये रामायण संप्रदाय के लिए सबसे सुंदर गढ़ है। हम लोगों की आचार्य परंपरा जयपुर से है। आज महाराज जड़ भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहार में लगा दिया, कहार बन गए। अरे जो काम करा लो, हम सेवक हैं। सेवक तो वह होता है, सेवक सोई जो करे सेवकाई। आज सेवक कहां मिलता है, आज तो सब स्वामी बनना चाहता है। जड़ भरत जी महाराज चल रहे हैं, लेकिन दुनिया वाला चलता है तो जैसे तैसे चलता है। ये तो चींटी जीव जंतु को बचा करके चलते, एक चींटी न दब जाए। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, राजा ने गलत बातों का उपयोग किया। वो भोढार, ए भोढार, तुझे चलने का ढंग नहीं, मैं तुम्हें दंड दूंगा। और इस प्रकार जब बहुत देर तक नहीं बोले, जब कहा कि मैं दंड दूंगा तो रहा नहीं गया। आज तक कभी बोले नहीं थे, लेकिन आज कंधे पर भार आ गया ना राजा रोगन का, तो मन में विचार करते हैं कि अगर आज मैं नहीं बोला तो अकल्याण हो जाएगा। देखो महात्मा भी तब तक नहीं बोलते जब तक भार ना पड़े। उसी प्रकार जब शिष्य का भार किसी माता पिता परिजन या गुरु के ऊपर आ जाता है, तो शिष्य का तो सारा दायित्व गुरु के ऊपर आ जाता है। दूसरे के बच्चों को लोग कोई देखता है, सड़क पर कोई खेल रहा हो तो लोग अपने बच्चों को डांटते हैं कि सड़क पर मत खेलो, दूसरों को नहीं डांटते। उसी प्रकार जिसे अपना मानते हैं उसका सुख दुख सब कुछ अपना हो जाता है। उसी प्रकार गुरु बनना साधारण बात नहीं है। शिष्य के समस्त भारों को स्वीकार कर लेना ही गुरुत्व है। गुरु का मतलब ही होता है भार। इसलिए मारवाड़ी लोग गुरु जी कहते हैं, गुरु जी नहीं गुरु जी कहते हैं। गुरु का मतलब होता है भार लेना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, कि नहीं। जब शिष्य का वजन पड़े तो गुरु बोलता है। और आज उन्होंने समझाया, राजन किसे तुम दंड दोगे? अरे क्या सुख दोगे, क्या दंड दोगे?